प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंतर्गत हम अध्याय 4 के भाग 5 के अंतर्गत उदाहरण संख्या 12 और 13 पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 12 से। क्या कहता है उदाहरण? 31 मार्च 2017 को आशीष, सुरेश और लोकेश का तुलन पत्र बैलेंस शीट नीचे दिया गया है और अपना लाभ जो है 5-3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या दिया गया है चिट्ठे के अंतर्गत? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी 4,65,000, फर्नीचर फिक्चर्स 77,000, स्टॉक 185, देनदार 172, कैश 1,21,000 और टोटल दिया गया है 18 लाख। इसी प्रकार दायित्व पक्ष में कैपिटल आशीष का 7,20,000, सुरेश की पूंजी 4,15,000, लोकेश की पूंजी 3,45,000, तीनों का टोटल कैपिटल 14,80,000। इसके अलावा रिजर्व फंड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16,000, टोटल जो दी गई है वो आपको 18 लाख रुपए। क्या समायोजन दिए गए हैं? सुरेश उपरोक्त तिथि यानी कि 31 मार्च को ही सेवानिवृत्त होता है तथा उसकी सेवानिवृत्ति पर निम्न समायोजनों के लिए सहमति हुई। कौन कौन से समायोजन है? स्टॉक का मूल्यांकन 1,72,000 रुपए पर हुआ, फर्नीचर फिटिंग्स का मूल्यांकन 80,000 रुपए पर हुआ। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपए की एक राशि एक देनदार दीपक द्वारा देय है। यह संदिग्ध राशि है जिसके लिए प्रावधान यानी कि प्रोविजंस बनाना है। देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, डूबत ऋणों के लिए आयोजन यानी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है 10,000 का। तो ये तीनों ही पॉइंट कहां आएंगे? ये तीनों ही जो पॉइंट है वो आएंगे आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते में। क्यों? क्योंकि इनमें क्या किया जा रहा है? संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, रीवैल्यूएशन किया जा रहा है। नेक्स्ट दिया गया है ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख रुपए पर हुआ, लेकिन निर्णय लिया गया ख्याति को लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाए। तो निर्णय लिया जाए या इसके बारे में कोई सूचना नहीं हो, दोनों ही कंडीशन में हमने पढ़ा है ख्याति पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं होगी जब तक कि ख्याति क्रय नहीं की गई हो, उसके लिए नगद भुगतान नहीं किया गया हो। जो ऑलरेडी ख्याति खाता अगर खुला हुआ है, इस बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिया हुआ होता तो उसे पुराने अनुपात में हम बंद कर देते, जो कि है नहीं। अब जो वैल्यूएशन किया जा रहा है 2 लाख रुपए का, इसे हमें पूंजी खाते से, कैपिटल अकाउंट से क्या किया जाना है? समायोजित किया जाना है। सेवानिवृत्ति के समय सुरेश को 40,000 रुपए का भुगतान तुरंत किया जा रहा है, इमीडिएट जो है 40,000 पे किए गए हैं। शेष उसके ऋण खाते में लोन अकाउंट में राशि हस्तांतरित की गई। आशीष और लोकेश भविष्य में लाभ का विभाजन 3:2 में करेंगे। आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, पूंजी खाता बनाना है और पुनर्गठन के पश्चात या ऐसा कहे पुनर्गठित फर्म का तुलन पत्र बैलेंस शीट जो है वो तैयार करनी है। देखिए 3 पॉइंट तो चले जाएंगे आपके रिवॉल्यूशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते में। गुडविल के लिए क्या करना है? ख्याति खाता उसी कंडीशन में खोला जाएगा जब गुडविल क्रय की गई हो, अन्यथा गुडविल का जो समायोजन है साझेदारों के पूंजी खातों से हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है, समायोजित करना है। तो इसके लिए क्या रहेगा? एक प्रविष्टि आपको लिखवाई गई थी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसके अंतर्गत ख्याति कितना लिया जाएगा? क्या 2 लाख रुपए का पूरा ख्याति लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो साझेदार निवृत्त हो रहा है, सेवानिवृत्ति ले रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, केवल उसी का हिस्सा, वो भी शेष साझेदारों द्वारा उनके फायदे के अनुपात या ऐसा कहें अधिलाभ के अनुपात में जो है वहन किया जाएगा। यानी कि जो 2 लाख रुपए की गुडविल दी गई है, यह फर्म की गुडविल है। सेवानिवृत्त होता है यहां पर सुरेश, और सुरेश का हिस्सा कितना है? 3/10। तो 2 लाख का 3/10 होता है 60,000 रुपए, और पुराने जो साझेदार है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो शेष साझेदार है,
कौन से अनुपात में वहन करेंगे? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या आएगा? ये दिया गया है पुराना अनुपात और नया अनुपात प्रश्न में दिया गया है 3:2। तो नए अनुपात में से जैसे ही पुराना अनुपात घटाएंगे स्वतः ही फायदे का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो पहले अपन गुडविल के संदर्भ में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले अपन लेते हैं फायदा या ऐसा कहें अधिलाभ अनुपात। जिसका फॉर्मूला होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो नए अनुपात में क्या आएगा? ये आपको प्रश्न में दिया गया है आशीष और लोकेश 3:2। आशीष 3/5, लोकेश 2/5। ये तो हमने ले लिया नया अनुपात। और आशीष और लोकेश का पुराना अनुपात कितना है? यह प्रश्न में दिया गया है 5:3:2। तो सुरेश तो रिटायर हो रहे हैं, यानी 5/10 और 2/10 जो है पुराना अनुपात दिया गया है, ये इसमें से घटा देंगे। ये 5/10 और ये लोकेश का 2/10। एलसीएम लेंगे 5 और 10 का 10। अब क्या करना है? 5 का 10 में भाग देना है 2 और 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 6, माइनस 10 का 10 में भाग देना है 1, 5 से गुणा करेंगे 5, घटाने पर आ जाएगा 1/10। इसी प्रकार 10 और 5 का लघुत्तम लिया गया 10। अब क्या करेंगे? 5 का 10 में भाग लगाओगे 2 और वैसे वापस 2 से गुणा करने पर 4, माइनस 10 का 10 में भाग लगाया 1, 2 से गुणा की 2, कितना आ जाएगा? 2/10। यानी जो फायदा अनुपात है वो कितना आ गया? ये आपका आ गया 1:2। और इसी अनुपात में जो शेष साझेदार है ख्याति की राशि क्या करेंगे? वहन करेंगे। तो गुडविल कितना है? देखिए, यहां पर दिया गया है फर्म की ख्याति, जो कि दी गई है अपने को 2 लाख रुपए। और 3 साझेदार है। कौन कौन से 3 साझेदार है? ये अपने को प्रश्न में दिया गया है आशीष, सुरेश और लोकेश। सुरेश सेवानिवृत्त हो रहा है, तो सुरेश का हिस्सा कितना है? 3/10। ये आ गया ख्याति में दो लाख। और क्या करना है? इसका 3/10 निकालेंगे तो आएगा 60,000 रुपए। और जो शेष 2 साझेदार है, कौन कौन से जो 2 साझेदार है? आशीष और लोकेश 1:2 में वहन करेंगे। आशीष और लोकेश 1:2 में क्या करेंगे? वहन करेंगे। इसके लिए प्रविष्टि लिखाई गई थी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, रिमेनिंग कौन? आशीष कैपिटल अकाउंट, लोकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। कौन सेवानिवृत्त हो रहा है? जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर्स, वो है सुरेश। ये लीजिए सुरेश कैपिटल अकाउंट कितना है? 60,000, यानी कि 60,000। ये वहन किया जाएगा 20,000 और
39,000। ये 2 वर्किंग नोट हमें इस प्रश्न में आवश्यकता रहेगी। कौन सी? सबसे पहले तो जो गेनिंग रेशियो है, फायदा या अधिलाभ का अनुपात है, क्योंकि इसी अनुपात में जो शेष साझेदार है वो गुडविल वहन करेंगे, और ये हो गया आपका गुडविल का समायोजन। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का काम करना है। रिवैल्यूएशन क्या कहता है कि स्टॉक का मूल्यांकन 1,72,000 पर, जबकि बैलेंस शीट में जो स्टॉक दे रखा है वो है 185। तो स्टॉक का मूल्यांकन क्या हो रहा है? 185 के स्थान पर 172, 13,000 से क्या हो रहा है? स्टॉक में कमी हो रही है। जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और अगर रिवैल्यूएशन खाता बनाया जाता है तो उसके डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक 13,000 रुपए। ये लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है। एक ही बात ध्यान में रखना है, संपत्तियों में अगर वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में आएगा, जबकि कमी होने पर हमें क्या लिखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में जो है वह राशि दर्ज की जाएगी। कमी कितना हो रहा है स्टॉक में? 13,000 रुपए जो है वो स्टॉक में कमी हो रही है। नेक्स्ट समायोजन क्या लिखा गया है? फर्नीचर फिटिंग्स का मूल्यांकन 80,000 रुपए पर हुआ, जबकि बैलेंस शीट में कितना लिखा है? 77,000। तो 3,000 रुपए से वृद्धि हो रही है। कितना दिया गया है? 77, मूल्यांकन 80 पर, तो 3 से वृद्धि कहां आएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दर्ज कर देंगे 3,000 रुपए, क्योंकि एसेट्स में वृद्धि क्रेडिट पक्ष में आती है, कमी होती तो डेबिट पक्ष में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या समायोजन दिया गया है? 10,000 रुपए की एक राशि एक देनदार दीपक द्वारा देय है, लेकिन राशि क्या है? संदिग्ध है। उसके लिए क्या करना है? आयोजन जो है वो बनाया जाना है। तो देनदार पर आयोजन, देनदारों में क्या होती है? कमी होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 10,000, क्योंकि क्या हो रहा है भाई? एसेट्स में कमी है, डेबिट पक्ष में आ जाएगी। ये आपके रिवैल्यूएशन में दर्ज होने वाली तीनों प्रविष्टियां आ गई। अब क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का अंतर निकालेंगे। पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ और हानि है उसकी गणना की जाएगी। किस प्रकार? यहां की टोटल हो रही है 23,000, जबकि यहां की 3,000 है, तो अंतर कितना आया? 20,000। अब यह जो अंतर है वो लाभ है या हानि? देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसका नियम कहता है समस्त हानि और खर्चों को डेबिट करे, लाभ और आय को क्रेडिट करे। तो डेबिट अगर ज्यादा है तो हानि और खर्च ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली हानि। चलिए कितना आएगा? 23,000। और जैसे ही आप 3,000 लेस करेंगे तो यहां जो अमाउंट निकल के आ रही है वह है 20,000 रुपए। और कौन से अनुपात में वहन की जाएगी? पुराने अनुपात में वहन की जाती है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में। और पुराना अनुपात कितना है यहां पर? 5, 3, 2। तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 20,000 का? ये आपका 10,000, 6,000 और आपका 4,000, यानी कि 4,000 रुपए। ये बन गया पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है तो पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली हानि है साझेदारों में पुराने अनुपात में जाएगी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में क्या बनाना है? साझेदारों का पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट की प्रोसेस क्या है? सबसे पहला जो काम करना है, पूंजी का जो शेष दिया गया है उसका हस्तांतरण करेंगे। ये आपको बैलेंस शीट दी गई है और इसके अंतर्गत जो है पूंजी दी गई है आशीष, सुरेश और लोकेश की 7,20,000, 4,15,000, 3,45,000। तो पूंजी यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा बाई बैलेंस बीडी 7,20, 4,15 और 3,45,000। ये आपका कैपिटल अकाउंट है। कितना आ जाएगा बैलेंस? आशीष का दिया गया है 7,20,000 रुपए जो है प्रारंभिक शेष। सुरेश की पूंजी दी गई है 4,15,000
15,000 रुपए और लोकेश की पूंजी दी गई है 3,45,000। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपको बैलेंस शीट के अंतर्गत रिजर्व या P&L दिया गया है तो उनका हस्तांतरण करना है। कौन से अनुपात में करेंगे, जो भी उनका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है, यानी कि 5:3:2 में। कितना दिया गया है रिजर्व, ये बैलेंस शीट रिजर्व फंड दिया गया है 1,80,000 रुपए, जिसे हम 5:3:2 में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। ये आपका कैपिटल अकाउंट है, इसके अंतर्गत क्या करना है, 1,80,000 का हस्तांतरण, तो ये आ जाएगा 90,000, 54,000 और आपका 36,000 यानी कि 36,000। 1,80,000 को क्या किया गया है, 5:3:2 अनुपात में हस्तांतरित किया गया है। इसके पश्चात क्या करना है, अगर आपको बैलेंस शीट के अंतर्गत P&L का डेबिट शेष दिया गया हो, यानी एसेट्स में हो, तो इस तरफ आ जाएगा। और इसके अलावा क्या करना है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी गई हो, संपत्ति पक्ष में ख्याति खाता खुला हुआ है, तो उसे टू गुडविल द्वारा बंद कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अब क्या करना है, ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, इसका क्रॉस ट्रांसफर करना है। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा है कैपिटल, तो कैपिटल के डेबिट में क्या आ जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10, 6 और 4,000 रुपए। ये लीजिए, टू रीवैल्यूएशन लॉस 10,000, 6,000 रुपए और ये आपका आ जाएगा 4,000 यानी कि 4,000 रुपए का हस्तांतरण जो है इस प्रकार से दर्ज किया जाएगा। अब क्या करना है अपने को, गुडविल के संदर्भ में जो ट्रांजैक्शन लिखा था, आशीष और लोकेश कैपिटल डेबिट है, जबकि सुरेश का पूंजी खाता क्या है, क्रेडिट है। तो सुरेश के क्रेडिट में आ जाएगा बाई आशीष बाई लोकेश, और आशीष और लोकेश के डेबिट पक्ष में आ जाएगा टू सुरेश 60,000 से। कैसे लिखिए, क्रॉस ट्रांसफर, बाई आशीष बाई लोकेश 20 और 40। बाई आशीष कितना दिया गया है, 20,000 और बाई लोकेश कितना दिया गया है, 40,000 रुपए, 40,000। और बिल्कुल इसी प्रकार आ जाएगा टू सुरेश, आशीष और लोकेश के कॉलम में। ये इस प्रकार से क्या कर दिया गया है, हस्तांतरण या पक्षांतरण कर दिया गया है। क्लियर है, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर दिया, गुडविल का हस्तांतरण कर दिया, कैपिटल का प्रारंभिक शेष आ गया और गुडविल के संदर्भ में रिजर्व प्रोविजन के संदर्भ में एंट्रीज दर्ज कर ली। अब क्या कहा गया है प्रश्न में, ये तीनों पॉइंट ले लिए, गुडविल हो गया, 40,000 रुपए सुरेश को सेवानिवृत्ति के समय भुगतान कर दिया, शेष उसके ऋण खाते में। यह पॉइंट अभी अपने को देखना है, इसको अपने ने काम में ले लिया फायदे के अनुपात की गणना में। तो 40,000 का पेमेंट टू कैश ये सुरेश के कॉलम में चला जाएगा 40,000 यानी 40,000। शेष कहां चला जाएगा, सुरेश के ऋण खाते में। तो सुरेश का जो बैलेंस है वो निकाल लिया जाएगा। कितना आएगा, 4,15,000 और 54 यानी कि 4,69,000। और उसके अंतर्गत क्या करना है अपने को, 60,000 की राशि जो है वो जोड़ देनी है। तो 4,69 और 60 ही आ जाएगा 5,29,000 रुपए। और 5,29,000 में से क्या करना है, 46,000 जो 46,000 है वो घटा देंगे तो आ जाएगा 483,000। 4,83,000 जो है सुरेश के ऋण खाते का शेष। अब क्या करना है अपने को, आशीष और लोकेश इनका कैपिटल बैलेंस निकालना है। कैसे, 7, 20 और 90 कितना आ गया, 8,10,000। यहां पर भी लिख देंगे अपन 8,10,000। और 8,10,000 में से अपने को क्या करना है, 30,000 यानी कि 30,000 लेस करेंगे, ये आ जाएगा 7,80,000। ये बैलेंस ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, टोटल यहां दर्ज कर देंगे 5,29,000। अब क्या करना है, लोकेश के पूंजी खाते का जो है बैलेंस अपने को निकालना है। कितना आ जाएगा टोटल, 4,45 और 3,45 और 36, 3,81,000।
और इस 3,81,000 में से क्या करना है, 44,044 रुपए घटाएंगे, यह आ जाएगा 3,37,000 रुपए। इस प्रकार से हमने अंतर की राशि बैलेंसिंग फिगर जो है कैपिटल का शेष ज्ञात कर लिया। और कैपिटल का शेष कहा जाएगा, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में आशीष का पूंजी 780, लोकेश का पूंजी 337, और जो सुरेश का ऋण खाता है 4,83,000 रुपए, वह भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में, दायित्व पक्ष में राशि का प्रदर्शन किया जाएगा। तो अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट, यानी कि जो चिट्ठा है वो किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं भूमि। तो भूमि पुस्तकों में कितना दिया गया था, क्या रिवॉल्यूशन में कोई चेंज आया था? देखिए, ये आपका पुराना बैलेंस शीट दे रखा है, भूमि 4 लाख, बिल्डिंग 380, प्लांट एंड मशीनरी 4,65,000। क्या इन तीनों में किसी प्रकार का चेंजेस आया है? कोई चेंज नहीं आया है। तो नई बैलेंस शीट में भी वही लिख देंगे, क्योंकि इनका रिवॉल्यूशन था ही नहीं। रिवॉल्यूशन स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स के संदर्भ में था। सेम अमाउंट जो है अपन दर्ज कर देंगे। कहां पर? जो नई बैलेंस शीट है, जो नया चिट्ठा है। तो सबसे पहले लैंड यानी कि भूमि, ये दिया गया था अपने को 4 लाख, और कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण 4 लाख रुपए दर्ज कर दिया। फिर बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग के अंतर्गत जो शेष दिया गया था सेम ही ले लेंगे, 3,80,000 रुपए। फिर दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी, कितना था? 4,65,000, सेम अमाउंट यहां पर दर्ज कर देंगे। लेकिन फर्नीचर एंड फीचर्स, इनमें चेंजेस थे। पहले दिया गया था 77,000, लेकिन पुनर्मूल्यांकन किया गया था 80,000 रुपए पर। यहां आएगा 80,000, यानी कि 80,000। जो वृद्धि हुई थी वो 3,000 रुपए हमने रिवॉल्यूशन में लिखा है। स्टॉक के संदर्भ में भी चेंजेस दिया गया था। स्टॉक क्या था? स्टॉक जो अपने को दिया गया था वो था 185, वैल्यूशन कितने पर किया गया था? 172, तो 13,000 गया था रिवॉल्यूशन में। और ये जो शेष रहा है 1,72,000, ये नई बैलेंस शीट में दर्ज हो जाएगा। ये लीजिए आपका 1,72,000 रुपए। और देनदार पर क्या किया गया था? 10,000 से आयोजन जो है वो बनाया गया था। कितने हैं देनदार? देनदार जो अपने को दिए गए थे वो दिए गए हैं 1,72,000। 10,000 का आयोजन बनाएंगे, 162 जो है अमाउंट में आ जाएगा। एक 1,72,000, प्रोविजंस जो है आपका 10,000, ये आ जाएगा 162, 1,62,000 रुपए। क्लियर है? अब क्या दिया गया है? रोकड़िया बैंक शेष। कितना दिया गया है रोकड़िया बैंक शेष? पुरानी बैलेंस शीट के अंतर्गत देखते हैं 1,21,000। अब 1,21,000 में से क्या कहा गया था? सुरेश को 40,000 का नगद भुगतान, और वह 40,000 जो है इस 1,21,000 में से घटा दिया जाएगा। ये लीजिए 1,21,000 माइनस 40,000, ये आ जाएगा 81,000, यानी कि 81,000 रुपए। इसी प्रकार अपन लायबिलिटीज पक्ष देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल कितना दिया गया है? आशीष 780, लोकेश 3,37,000। ये कैपिटल अपन यहां पर दर्ज करते हैं। सात 80 और क्या आ जाएगा? 3,37,000, ये आ जाएगा 11,17,000 रुपए। इसके पश्चात सुरेश का जो ऋण खाता है, जो लोन अकाउंट है, वो कितना दिया गया है? 4,83,000। ये लीजिए सुरेश का ऋण खाता 483। अब जो लेनदार है, जो क्रेडिटर्स है, क्या उसमें कोई परिवर्तन है? कितने दिए गए थे लेनदार? लेनदार दिए गए थे 1,24,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16,000। तो 1,24 और 16 कोई परिवर्तन नहीं है। यही राशि जो है नई बैलेंस शीट में दर्ज कर देंगे।
ये लीजिए 1,24,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका 16,000 यानी कि 16,000 रुपए। अब क्या कर देना है, बैलेंस शीट की जो है टोटल कर देंगे। ये आ जाएगा 1,24 और 16 1,40 5,40 5,23,000, और टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 17,40,000 रुपए। और इधर की भी टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा टोटल 17,40,000 रुपए। देखिए जितना भी संपत्ति और दायित्व में परिवर्तन हो वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, कम होता है तो डेबिट में। दायित्व उल्टा चलेंगे, अगर दायित्व में वृद्धि होता है तो डेबिट में, कमी होता है तो क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन का अंतर आ जाएगा। इसके पश्चात जो कैपिटल अकाउंट है, फर्स्ट तो बैलेंस बीडी लिख दो जो आपको पुरानी बैलेंस शीट में दिया होगा, और जितना भी रिजर्व दिया है, पीएनएल दिया है, यह भी पुराने अनुपात में हस्तांतरण हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जितना भी आपको रिवैल्यूएशन का लाभ या हानि है तो इधर आ जाएगा, लाभ है तो रिवैल्यूएशन का वो इस तरफ दर्ज कर दिया जाएगा। इसके पश्चात क्या करना है अपने को, गुडविल यानी ख्याति के संदर्भ में रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपने ने ट्रांसफर कर दिया है। अब जो भी साझेदार निवृत्त होता है, जैसा कि प्रश्न में कहा जाए नगद भुगतान तो नगद कह देंगे, प्रश्न में कहे ऋण खाते में तो ऋण खाते में ले जाएंगे। अगर कुछ राशि नगद कुछ ऋण में, जैसा कि इस प्रश्न में है, तो वो हस्तांतरण कर देंगे। शेष साझेदारों का जो क्लोजिंग कैपिटल है, अंतिम शेष, वो ज्ञात कर लेंगे। बैलेंस शीट जो बनेगा, जिन संपत्तियों और दायित्व में चेंजेस आ रहा है, रिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, घट रहा है तो कम कर देंगे। और मेजर चेंजेस आएंगे कैपिटल और कैश के संदर्भ में। कोई साझेदार नगद लेकर के आता है, नगद निकालता है, पूंजी का तो ये क्लोजिंग बैलेंस ही आ जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है। और जो साझेदार रिटायर हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, उसका बैलेंस अगर ऋण खाते में गया है जैसा कि 483, तो यह भी जो है यहाँ पर हस्तांतरण होगा, बाकी चेंज नहीं। जहां गलती हो सकती है, कैपिटल क्लोजिंग लेना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कैश और जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसके ऋण खाते में कितनी राशि जाती है, यहां थोड़ा सा हम भूल सकते हैं, वो अपने को विशेष रूप से याद रखना है। इनको सबसे लास्ट में लिख देंगे ताकि गड़बड़ नहीं हो। अगला उदाहरण देखिए क्या कहता है, श्याम, गगन, राम साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 है। ये पुराना अनुपात दिया गया है, और उनका जो तुलन पत्र है, जो बैलेंस शीट है, वो इस प्रकार है। क्या कहा है बैलेंस शीट में, कैश 8,000, डेटर्स 19,000, स्टॉक 42, मशीनरी 85,000, बिल्डिंग 1,22,000, पेटेंट 9,000। ये सभी संपत्तियां दी गई है। योग लगाया है 2,85,000 रुपए। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, रिजर्व कहां जाता है, कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात यानी कि 2:2:1 में हस्तांतरण। और फिर कैपिटल दिया गया है, कैपिटल भी कहां जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी द्वारा। देखिए इन दो का तो समायोजन ऑलरेडी क्लियर है, रिजर्व और कैपिटल का। अब रिवैल्यूएशन के संदर्भ में सूचनाएं, गगन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में गगन को मौका मिलता है, इसी तिथि को सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया गया कि राम और श्याम भविष्य में लाभ का विभाजन जो है 5:3 में रहेगा। न्यू शेयरिंग रेशियो 5:3। पुराना कितना था, 2:2:1। तो जो अंतर निकल करके आएगा, जो डिफरेंस निकल करके आएगा, वह अधिलाभ होता है, फायदे का अनुपात होता है, और गुडविल को हमें उसी अनुपात में समायोजित की जानी होती है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, ख्याति का मूल्यांकन 70,000 रुपए पर। क्या करेंगे, जो साझेदार निवृत्त हो रहा है, गगन का हिस्सा कितना दिया गया है, 2/5। तो 70,000 का 2/5 कितना निकल रहा है, 28,000। इस 28,000 रुपए को जो शेष साझेदार है श्याम और राम, ये फायदे के अनुपात में गेनिंग रेशियो में वहन करेंगे। मशीनरी 78,000 पर, 52,152 पर, स्टॉक 30,000 पर, डूबतन की राशि
1550 रुपए जो है अपलिखित किया जाएगा। ये चारों समायोजन मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक और जो बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स का जो आयोजन है ये रिवॉल्यूशन में जाएगा। फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां अभिलेखन करें और नई फर्म का जो तुलन पत्र है बैलेंस शीट तैयार करें। तुलन पत्र से पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट कैपिटल बनाना है। तो इसके अंतर्गत भी हम पिछले उदाहरण की भांति पहले तो अधिलाभ का अनुपात यानी फायदे का अनुपात निकालेंगे और ख्याति का क्या समायोजन किया जाएगा। देखिए अधिलाभ कह दें या आपका फायदा अनुपात कह दें, क्या होता है फॉर्मूला? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और नया अनुपात कितना दिया गया है? स्पष्ट लिखा गया है श्याम राम 5:3। और जो पुराना अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2:1। तो गगन तो रिटायर हो रहा है, 2/5 1/5। लघुत्तम लेंगे 40। 8 और 5 को गुणा की 40, 5 को 5 से गुणा की 25, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। 8 को 2 से गुणा की 16, यह आएगा 9/40। 8 और 5 गुणा की 40, 5 को 3 से गुणा की 15, 8 को 1 से गुणा की 8, कितना आएगा? 7/40 जो फायदा अनुपात है। श्याम राम ये है आपका 9:7। क्लियर है? कौन सा अनुपात आ जाएगा? 9:7। अब देखिए क्या करना है। फर्म की गुडविल दी गई है 70,000 रुपए, इसमें गगन का हिस्सा कितना है वो शेष साझेदार 9:7 में वहन करेंगे। तो देखिए ख्याति यहां दिया गया है फर्म की ख्याति 70,000 रुपए, गगन का हिस्सा ये अपने को दिया गया है 70,000 गुणा 2/5, 28,000 रुपए। क्या किया जाएगा? शेष साझेदार यानी कि श्याम और राम द्वारा 9:7 में वहन किया जाएगा। श्याम तथा राम द्वारा 9:7 में वहन। क्या एंट्री करेंगे? श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गगन। ये क्या किया जाएगा? इस प्रकार से ख्याति जो बन रहा है आपका 28,000 जो 28,000 उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो विभाजन है वो इस प्रकार से दर्ज किया जाएगा। कितना आ जाएगा? 28,000 जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे ये आएगा 15,750, 12,250, 28,000। कौन से अनुपात में? गेनिंग रेशियो फायदे के अनुपात में विभाजित करेंगे। ये दो वर्किंग नोट ध्यान में रखना है, फायदा या अधिलाभ और ख्याति जो है वो कितना बन रहा है। अब क्या करना है? वही रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से समायोजन है? मशीनरी 78 पर बैलेंस शीट में कितनी दी गई है? 85। तो 7,000 से क्या हो रहा है? मशीनरी के अंतर्गत 85 के स्थान पर 78 पे आ रही है तो 7,000 से कम ही होगी। रिवैल्यूएशन
टू मशीनरी अकाउंट। 1,52,000 बैलेंस शीट में दिया गया है। 1,22,000 30,000 से बढ़ रहा है, तो भवन यानी बिल्डिंग डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। स्टॉक 30,000 बैलेंस शीट में कितना है 42,000, 12,000 से कम हो रहा है, रिवॉल्यूशन टू क्या आ जाएगा स्टॉक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डूबत ऋण 1550, देनदारों में कमी हो रही है, रिवॉल्यूशन टू डेटर्स या टू बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1550। ये आपकी तीनों की तीनों चारों के चारों जो ट्रांजेक्शन है ये रिवॉल्यूशन में, फिर रिवॉल्यूशन का लाभ और हानि पुराने अनुपात में वितरित किया जाएगा। किस प्रकार देखिए, ये आपकी रिवॉल्यूशन के संदर्भ में प्रविष्टि है। सबसे पहले बात की गई थी मशीनरी की। मशीनरी में जो है कितना चेंजेस आया था 7,000 रुपए से कमी, ये मशीनरी को क्रेडिट कर दिया था आपने ने 7,000 रुपए। स्टॉक में कितने से कमी आई थी 12,000 रुपए से। और आपका जो देनदार है, देनदार में कितने की कमी आई थी 1550। तो 12 और 7 19, 19 और 1 20,550 ये अमाउंट जो है यहां पर दर्ज की जाएगी। क्लियर है। और बिल्डिंग के अंतर्गत क्या हुआ था 30,000 रुपए से वृद्धि की गई थी, तो 30,000 से आ जाएगा बिल्डिंग टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब जो अंतर आएगा 30,000 और 20,000 का, वो आ जाएगा आपका 9,450। और देखिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा है, इसका मतलब पुनर्मूल्यांकन पर क्या है लाभ है, और साझेदारों में पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:1 में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, और यह है कितना 9,450 रुपए जो लाभ हो रहा है उसका हस्तांतरण। और कितना जाएगा 2:1 अनुपात में, यह राशि आएगी आपकी 3780 रुपए। और राम के अंतर्गत कितना राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा 3780 का आधा 1890 रुपए। ये आपको 2:1 अनुपात में विभाजन। अब क्या करना है, जो अवितरित लाभ और हानि है, जो रिजर्व है उसका हस्तांतरण कितना दिया गया है रिजर्व, देखिए बैलेंस शीट रिजर्व 14,500 कौन से अनुपात में जाएगी पुराने अनुपात में 2:1 अनुपात में जो है इसका हस्तांतरण किया जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका रिजर्व कितना है 14,500 5800 और आपका 2900 रुपए जो है रिजर्व में पुराने अनुपात में जो है ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सा अनुपात था 2:1 ओल्ड शेयरिंग रेशियो में हस्तांतरण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए अपने को क्या करना है, गुडविल के संदर्भ में जो प्रविष्टि की गई है, जो मैंने वर्किंग नोट में लिखवाई थी आपको, वही एंट्री दर्ज करनी है। श्याम डेबिट, राम डेबिट टू गगन 15,750, 12,250 और 28,000 रुपए। ये जो है इस प्रकार से ट्रांसफर या हस्तांतरण किया जाएगा। अब क्या करना है, जो भी गगन का पूंजी खाते का जो शेष है वो क्या कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में हस्तांतरण कर देंगे। अब पूंजी का बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए गगन का जो कैपिटल अकाउंट है वो दिया गया है गगन का 62,500 रुपए। अब 62,500 के ऊपर क्या एड ऑन होता जाएगा, 62,500 सबसे पहले रिवैल्यूएशन का जो इफेक्ट पड़ रहा है इसके अंतर्गत 3780 की राशि जो है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ जोड़ेंगे। उसके पश्चात में जो रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफर हुआ है 5,800 रुपए, वह भी 62,500 में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो ख्याति में हिस्सा दिया गया है 28,000 रुपए, यह भी क्या किया जाएगा गगन के हिस्से में जोड़ा जाएगा। वही गगन का पूंजी शेष है जो उसके ऋण खाता, जो उसका लोन अकाउंट है उसके अंतर्गत हस्तांतरण कर देंगे। डायरेक्ट नहीं जोड़ते तो जो गगन का पूंजी खाता बनेगा, जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसका शेष जो है यहां ट्रांसफर कर देंगे। कैसे देखिए आगे, सबसे पहले रिवॉल्यूशन
बिल्डिंग में वृद्धि कितने की हुई थी? असेट्स में वृद्धि क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। यह आया था आपका 30,000 यानी कि 30,000 रुपए। और इसके अलावा मशीनरी में जो कमी है, जितना भी मशीनरी में कमी हुआ था, कितना हुआ था? 7,000, 7,000 यहां आ जाएगा। स्टॉक में कमी कितनी थी? 12,000। देनदारों में कितनी कमी थी? 1,550 रुपए। ये रिवैल्यूएशन की जो प्रविष्टियां की गई थी उसे ही खाते में दर्ज कर दिया। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 30,000 यानी कि 30,000। और जो अंतर निकल करके आएगा, कितना आएगा अंतर? 30,000 में से 19 और 1 20,550 घटा दीजिए, 9,450 जो है वो आ जाएगा आपका पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ। कितना आ जाएगा? 3780। 3780। और जो है शेष जो थर्ड साझेदार है राम का हिस्सा, उसके अंतर्गत कितना आ जाएगा आपका? 1,890 रुपए जो है हस्तांतरण किया जाएगा। ये क्या करना है? रिवैल्यूएशन पर होने वाला लाभ या हानि। अब क्या करना है? कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल में प्रारंभिक शेष जो दिया गया है तीनों साझेदारों का, वो दर्ज करेंगे। कहां दिया होता है? बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है। कितना दिया गया है? ये देखिए बैलेंस शीट, 80, 62,500 और 75,000। इसके पश्चात जो जनरल रिजर्व है 14,500 वो हस्तांतरण करेंगे। तो 80, 62,500 और आपका 75,000, ये हम क्या लिख देंगे? कैपिटल में दर्ज कर देते हैं। 80,000 शाम का। गगन के संदर्भ में कितना दिया गया था? 62,500। और राम के संदर्भ में जो पूंजी खाते का बैलेंस दिया गया था वो कितना दिया गया था? 75,000 यानी कि 75,000 रुपए। अब क्या करना है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो कितना दिया गया है? 3780, 3780 और 1,890। इसके अलावा जो रिजर्व था 14,500 रुपए, उसका बैलेंस। ये हमने क्या कर दिया? इसका हस्तांतरण कर दिया गया है। इसके अलावा जो गुडविल की प्रविष्टि थी उसका ट्रांसफर करेंगे। क्या की गई थी गुडविल की प्रविष्टि? ये देखिए यहां पर वर्किंग नोट में भी लिखा था, श्याम डेबिट, राम डेबिट टू गगन, यानी गगन के क्रेडिट में चला जाएगा बाई श्याम, बाई राम, 15,750, 12,250, जबकि इनके डेबिट में आ जाएगा टू गगन। टोटल अमाउंट से 28,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा? देखिए ये आ गया 15,750, 12,250। और यहां पर क्या आ जाएगा? टू गगन, श्याम के पूंजी खाते में 15,750 और राम में 12,250, ये राशि का हस्तांतरण। अब क्या करना है? गगन का जो पूंजी खाता है उसका शेष निकालेंगे, वह गगन के ऋण खाते में लोन अकाउंट में हस्तांतरण कर देंगे। तो 62,500, 3780, 5800, 15,750 और 12,250 यानी 28,000, यह जोड़ेंगे। जो टोटल अमाउंट निकल करके आएगी वो आएगी आपकी 1,80,000 रुपए। और यही क्या है? उसका ऋण खाता है, क्योंकि और कोई प्रविष्टि जो है यहां पर है नहीं। क्लियर है? अब क्या करना है? शाम का बैलेंस निकाल दीजिए। 80 और 3 83 और 5 88, 88 और 1 89,580 रुपए। 89,580 रुपए। इसमें से 15,750 जो है घटा दिया जाएगा, ये आ जाएगा 73,830 रुपए। क्लियर है? अब क्या करना है? इसी प्रकार राम का बैलेंस 75, 1 76 और 2 78, 79, 790, ये 79, 790, यही टोटल यहां लगा देंगे।
और इसके अंतर्गत क्या घटाया जाएगा, 12,250 घटा देंगे, ये आ जाएगा 67,540। अंतिम शेष जो है बैलेंस सीडी जो है वो हम दर्ज करेंगे। और ये जो आपके ऋण खाते में ट्रांसफर किया था, मैंने कहा था गगन का जो पूंजी खाते का शेष है वही उसके ऋण खाते में जाएगा, तो ये अपन यहां पर इस प्रविष्टि में दर्ज कर देंगे 1,80,000 रुपए। इस प्रकार से यहां पर अपने को दर्ज करना है। क्लियर है, ट्रांसफर कर दिया। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है, चिट्ठा बनाना है, जो चेंजेस है वही दर्ज करेंगे, बाकी सेम वही राशि उतार देंगे। कैसे, जो पुरानी बैलेंस शीट है क्या क्या शेष दिया गया है, बैलेंस जो दिया गया है पुरानी बैलेंस शीट में 8,000 जो दिया गया है वो कैश के संदर्भ में क्या चेंज है, नहीं है, वो 8,000 आ जाएगा। देनदार में से 1550 की राशि घटा देंगे। स्टॉक जो है इसका मूल्यांकन 30 पे किया गया था, 12,000 कम कर देंगे। मशीनरी का मूल्यांकन 78 पर था, 78 आएगा। बिल्डिंग जो 1,22,000 थी, 30,000 बढ़ा करके 1,52,000 पर किया था। पेटेंट में कोई चेंज नहीं था, 9,000। क्रेडिटर्स 49 का है, 49 कोई चेंज नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कोई चेंज नहीं है, 4,000। रिजर्व खाता बंद हो चुका है, नहीं आएगा। कैपिटल जो अंतिम शेष है पूंजी खाते का वो लिखेंगे, और जो गगन रिटायर हो रहा है उसका ऋण खाता भी 1,80,000 रुपए से आएगा। कैसे, ये देखिए, सबसे पहले कैश कोई चेंज नहीं है, सेम लिख देंगे 8,000। देनदार में 1550 से कमी की थी, तो ये आ जाएगा 17,450। स्टॉक में भी परिवर्तन था, कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए स्टॉक। क्या मशीनरी में कोई चेंजेस था, तो 78 पर मूल्यांकन किया था, ये लीजिए 78। बिल्डिंग 30,000 से बढ़ा करके 1,52,000, तो ये लीजिए 51। क्या पेटेंट में चेंज है, कोई चेंज नहीं है, 9,000 रुपए जो है वो आपका पेटेंट में आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं, 49,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कोई चेंज नहीं, 4,000 यानी कि 4,000 रुपए। और जो कैपिटल दी गई है श्याम और राम की अंतिम शेष लिखेंगे 73,830 और 67,540। तो देखिए 73,000 कितना दिया गया है, 73,830 और राम की पूंजी दी गई है 67,540। ये जो है इनका पूंजी जो है वो यहां पर अपन दर्ज कर देंगे। टोटल जो है वो बाहर आ जाएगी 1,41,370 रुपए। और गगन्स लोन कितना है, 1,80,000 रुपए का। अब क्या कर देंगे, बैलेंस शीट का टोटल लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका 2,94,450। इस प्रकार से बैलेंस शीट बनाया जाएगा। बैलेंस शीट के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, कैपिटल जो है वो क्लोजिंग लेना है, जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसका ऋण खाता। रिजर्व P&L ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में थे वो बंद हो जाएंगे, यानी नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। गुडविल जो पहले दिया गया था वो बंद हो जाएगा, यानी कि नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर किसी साझेदार को नगद भुगतान किया जा रहा है तो कैश में चेंजेस आ जाएगा। इसके अलावा जितनी भी संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया है, जो उनके मूल्य में वृद्धि या कमी हुई है, उसका प्रभाव भी जो है अपने को रिवैल्यूएशन के अंतर्गत दर्शाना है। और रिवैल्यूएशन से जितना भी चेंजेस आएगा, जितना भी बढ़ने या घटने के बाद जो मूल्य आएगा, वो अपने को क्या करना है, बैलेंस शीट के अंतर्गत दर्ज करना है। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।